हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन पंच मैन के दो ऐसे चैप्टर्स के बारे में जिनको आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली उस पर वीडियो नहीं बनाई थी, तो आई एम सॉरी। एंड वो है वन पंच मैन का चैप्टर 200 एंड 201। एंड ये दोनों चैप्टर यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे चैप्टर हैं, क्योंकि मैंने अभी इनको रिसेंटली रीड किया एंड आई हैव टू से ये बोथ चैप्टर आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्योंकि इन चैप्टर्स के एंड में एक ऐसी चीज़ हुई है जिसने यार मेरे को नहीं बाहर एक व्यूअर को शॉक करके रख दिया, क्योंकि इन द एंड वी फाइनली अगेन गॉट टू सी गॉड इन वन पंच मैन मेकिंग हिज रिटर्न। तो यार ये वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, कमेंट कर दो। एंड अब बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 200 चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पर हमने देखा था कि सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश ने मिलकर सारे के सारे हेवनली निंजास को मार दिया था, लेकिन उनको हरा दिया था। एंड हमारा चैप्टर की शुरुआत वहीं से आगे होती है। तो यहाँ पर ये सारे हेवनली निंजास कहते हैं कि वेल तुमने अभी तक हमको मारा क्यों नहीं? तुम अगर चाहते तो हमारा सिर आराम से अलग कर देते, लेकिन अभी तक तुमने हमको जिंदा क्यों रखा है? जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश इसका जवाब देता है और कहता है कि वेल देखो, मैंने कहीं पर सुना था कि छोटे से छोटे कीड़ के अंदर भी आत्मा होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें अपने विलेज के बारे में सच्चाई बता दूं। और जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश भाई इन सबको गॉड के बारे में बताता है, यप दी ओनली वन पंच मैन गॉड के बारे में। यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मेरा मानना यह है कि जो हमारा निंजा विलेज था वो और कुछ नहीं है बल्कि एक टेस्टिंग ग्राउंड था गॉड के लिए, जहाँ पर गॉड हम जैसे बंदों को टेस्ट कर पाए कि क्या हम भी इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम भी उसके एक सोल्जर्स मिनियंस बन पाए, उस बंदे जैसे, दैट मैन जैसे। और यहाँ पर दैट मैन से फ्लैशी फ्लैश का मतलब है द गॉड निंजा। हमको बचपन से ही अगवा कर लिया जाता है, टॉर्चर दिया जाता है एंड हमारी ह्यूमैनिटी हमसे छीन ली जाती है और हमको हमारी लिमिट तक पुश किया जाता है। और सोनिक, क्या तुम्हें वो याद है जो कि हमने अंडरग्राउंड देखा था? जब वो क्यूब का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बंदा गॉड के मिनियंस बनने के लिए सूटेबल है या नहीं, और अगर आप सूटेबल नहीं हो तो आपको वहीं पर मार दिया जाता है। योर लाइफ इज़ फॉरफिट। जो हमारे निंजा विलेज की एक इमेज थी कि यहाँ पर असैसिन्स को ट्रेन किया जाता है, वो बस एक दिखावा था। और अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूँ तो अगर तुम एक असैसिन का टाइटल लेकर विलेज से निकाल दिए जाते हो, मतलब तुम एक बहुत बड़े फेलियर थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट मैन। एंड यहाँ पर दैट मैन अगेन गॉड निंजा के बारे में फ्लैशी फ्लैश बात कर रहा है। और तुमने क्या कहा था? हेवनली निंजास। वाह, तुम सब कितने डम्ब हो। तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन ली गई थी एंड तुम्हें बस एक पपेट बना दिया गया था, एंड अभी तक तुम सबको ये छोटी सी बात समझ नहीं आई। जिसके बाद यहाँ पर यह सोनिक की सब सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है और फ्लैशी फ्लैश से कहता है कि वेल क्या ये सही में सच है? जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश कहता है कि अगर तुमको मेरा बिलीव नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क ब्लास्ट। वो भी यहाँ पर आ रखा है फॉर अ चेंज। लेकिन इसके बाद ये हम देखते हैं कि सारे के सारे हेवनली निंजास बहुत ही बुरी तरह हंसने लगते हैं, बहुत ही ईवल तरीके से हंसने लगते हैं। एंड यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश एंड सोनिक को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेंस महसूस होती है अपने पीछे। देन यहाँ पर उनमें से एक हेवनली निंजास कहता है कि हमारी लाइफ हमसे चुरा ली गई थी। वाह, तुम कितने गलेबल हो फ्लैशी फ्लैश, तुम कितने बेवकूफ़ हो फ्लैशी फ्लैश। एंड तुमने ये क्यों नहीं अज्यूम किया कि वो हमको ऑफर नहीं किए गए थे? क्या तुम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो चुके हो विद द इल्यूजन ऑफ लिविंग विद योर ओन लाइफ, जो कि तुम इतने सेल्फिश तरीके से अपनाए हुए हो हमारे विलेज के टीचिंग्स को अपोज करके? एंड मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे ड्रॉप आउट्स की थिंकिंग कैसी है। और हाँ, ये जान लो कि एक निंजा की ड्यूटी तभी फुलफिल होती है जब उसको दिए हुए टास्क पूरे किए जाते हैं, एंड यही एक निंजा का परम धर्म है। ये मैटर नहीं करता कि हम किस मास्टर को सर्व कर रहे हैं, लेकिन बस अपने मास्टर को सर्व करना एक निंजा का धर्म होता है। एंड तुम इस धर्म को भूल चुके हो, एंड हम हेवनली निंजास ब्लेस्ड हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये हेवनली निंजास भाई ब्लेस्ड 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 चलाने लगते हैं एक साथ। एंड इसी के बाद फ्लैशी फ्लैश कहता है कि वेल क्या ये सब पागल हो चुके हैं और क्या हमको इनको मार देना चाहिए? लेकिन इसी के बाद यार हम देखते हैं कि ये हेवनली निंजास फटने लगते हैं, इनकी आंखें बाहर आने लगती हैं एंड इनके मुंह से खून बहने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि वो मैन, वो आदमी, वो फाइनली यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर मरने से पहले ये हेवनली निंजास कहता है कि उस बंदे के यहाँ पर आने के बाद यही सोचोगे कि हमारे हाथों से मरना ज़्यादा अच्छा होता तुम्हारे लिए। वो बंदा तुम्हारे भी ह्यूमन्स ब्लड एंड ऑर्गन को कंज्यूम कर लेगा, एंड अब तुम्हारे लिए कोई भी फ्यूचर नहीं बचा है इस
अर्थ पे। और यही कहने के बाद यार यहाँ पर ये बंदा पूरी तरह फट जाता है। इसकी अतरियाँ, इसके आँख, इसके नाक, इसके हर चीज़, इसके ऑर्गन सब बाहर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर इन सब हेवनली निंजास के ऑर्गन्स फट कर बाहर आ जाते हैं और ये एक इंसान का रूप लेने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है एंड देन वी सी भाई एक हेवनली निंजा को जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। एंड यहाँ पर ये बंदा उन सब के ऑर्गन्स को कंज्यूम कर लेता है। एंड ये और कोई नहीं है, ये वही निंजा है जिसके बारे में ये सब बात कर रहे थे, दैट मैन। और ये दैट मैन है द गॉड निंजा, जिसके पास गॉड की पावर्स हैं। और यार इसी पैनल के साथ हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हमारे 201 चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम दैट मैन गॉड निंजा से। और यहाँ पर इसको देखकर सोनिक कहता है कि वो ये वही बंदा है जिसको हमने बेसमेंट के अंदर देखा था एंड ये डेफिनेटली एक बीस्ट है। जिसके बाद यहाँ पर फ्रासिफरस कहता है कि हाँ ये क्या नॉनसेंस है, जो बंदा अपने ही विलेज के स्टूडेंट के ब्लड एंड ऑर्गन्स को कंज्यूम करे एक एंट्रेंस मारने के लिए, ये बात तुम्हारे एम्प्टी वर्ल्ड को पूरी तरह फिट करती है। जिसके बाद यहाँ पर ये गॉडली निंजा कहता है कि फुसु फुसुसु, तो तुम मेरा नाम जानते हो फ्लैश। तो यहाँ पर इस बंदे का नाम होता है फुसुसु। एंड यहाँ पर ये कहता है कि फ्लैश फ्लैश, वेल मैं देख सकता हूँ कि तुम ब्लास्ट के टच में आए थे, तो वो बास्टर्ड अभी क्या कर रहा है एंड मैं उसके भी ऑर्गन्स को खाने वाला था। और ये बोलकर ये हेवनली निंजास गटार मारता है। एंड इसके बाद यार यहाँ पर फ्लैसिफरस अपने फुल पावर से इस बंदे पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये हेवनली निंजा गॉडली निंजा आराम से इसको डॉज कर देता है। और ये देखकर सोनिक बहुत ही सरप्राइज होता है। यहाँ पर फ्लैश सोनिक से कहता है कि वेल सोनिक तुम ज़्यादा शौक मत होना फ्रॉम द स्काई टेक्निक। अगर ये बंदा सही में बहुत सारे काम कर सकता है जो कि हमने अभी इसको करते हुए देखा है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट की बात नहीं है कि ये हमको कभी भी मार सकता है। लेकिन यहाँ इसके बाद ऑफ कोर्स सोनिक की ईगो अगेन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है एंड सोनिक देन यहाँ पर फ्लैश से आगे आकर कहता है कि हाँ शौक कौन है, मैं तो बिल्कुल शौक नहीं हूँ, मैं इस बंदे के अटैक आराम से देख सकता हूँ एंड ये बंदा मेरे स्पीडो साउंड सोनिक के आइस को अपनी ट्रिक से धोखा नहीं दे सकता है। जिसके बाद यहाँ पर ये फुसुसु कहता है कि वह तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मेरे पे वर्क नहीं करने वाले हैं, मैं तुमको अभी तक ऑब्जर्व कर रहा था जब तुम बाकी सारे निंजा से फाइट कर रहे थे एंड यप तुम्हारा स्टाइल इन सारे अलग निंजा से काफ़ी डिफरेंट था। और यार इसके बाद वी सी अ वेरी शॉकिंग पैनल जहाँ पर ये गॉडली निंजा अपना माउथ ओपन करता है। और यहाँ पर मेरे को सच बता रहा हूँ मैं, मुझे कृष्ण भगवान की याद आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जब ये भी अपना माउथ ओपन करता है तो इसके भी मुंह के अंदर ब्रह्मांड होते हैं, चांद सितारे गैलेक्सी होती हैं, जो कि बहुत ही कृष्णा लिटिल कृष्णा की वाइब दे रही थी मेरे को। एंड देन यहाँ पर यार ये बंदा अपने मुंह से क्यूब निकालता है, वही क्यूब जो कि हमने देखा था साइटामा एंड ब्लास्ट के साथ, जिसका यूज़ करके यू कैन कॉन्टैक्ट गॉड। तो यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि यार ये बंदा मेरे ख्याल से इन्हीं एक क्यूब को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर एक क्यूब जिसके पीछे ब्लास्ट लगा हुआ था, वो एक क्यूब इस बंदे के पास है जो कि इसको गार्ड करता है। एंड यहाँ पर इसको देखकर फ्लैश एंड सोनिक कहते हैं कि वेल ये वही क्यूब है जिसको हमने बेसमेंट में देखा था। जिसके बाद अब यहाँ पर फुसुसु सोनिक का इंसल्ट करता है और कहता है कि वेल ये दूसरा बंदा बहुत ही वीक है। और यह सुनकर ऑफकोर्स सोनिक को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन देन यहाँ पर फ्लैश कहता है कि तुम हमें अपने डिस्कस्टिंग स्टैंडर्ड से मेजर मत करो, मैं और मेरे बाकी सारे निंजास की लाइफ हमसे चुरा ली गई थी बाय द वॉइड एंड यस एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस सेटल दिस इन दिस सिंबॉलिक प्लेस। और हाँ मैंने ब्लास्ट को भी दूर भेज दिया है क्योंकि मैं उसके जितना नाइव नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे हर एक बात उगलवाऊंगा कि तुम्हें ये पावर्स कैसे मिली और तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है बिफोर यू गेट फॉरफिटेड एंड तुम भी इन हेवनली निंजास को ज्वाइन कर लो एंड एक कचरा बन जाओ। इसके बाद यहाँ पर यार ये दोनों फुसुसु एंड फ्लैश एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट में इंगेज होते हैं। और ये देखकर सोनिक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि फ्लैश सही में इतना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट देखकर भाई सोनिक बहुत ही ओवरवेलम फील करने लगता है कि ये दोनों कितने ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे हैं। यहाँ पर फ्लैश कहता है कि आई एक्सेल एट कॉम्बैट इन डार्क प्लेसेस। मैंने बचपन से ही आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांध कर अपने सेंसेस पे ही भरोसा रख कर फाइट की है, तो तुम्हारे ये बेकार से ट्रिक्स मेरे पे वर्क नहीं करने वाले हैं। लेकिन देन यहाँ पर फुसुसु कहता है कि हाँ मेरे अटैक पे वर्क नहीं करने वाले हैं, देन हम इसके बारे में देखते हैं। एंड देन यहाँ पर यार ये साइटामा के डेथ पंच को रिक्रिएट कर देता है सोनिक के दिमाग के अंदर और इसको सेंस कर ही भाई फ्लैश की पूरी फट जाती है। एंड यहाँ पर देन फुसुसु बताता है कि ये मेरी एक टेक्निक है जहाँ पर मैं एक इंसान के अंदर के फेयर को देखकर उसे को रिक्रिएट कर सकता हूँ उसके दिमाग के अंदर। एंड देन यहाँ पर हमको यार ये भी रिवील होता है कि
जब साइटामा एंड फ्लैशी फ्लैश की फाइट हो रही थी और उस समय जब साइटामा ने बस अपना डेथ पंच मार दिया था फ्लैशी फ्लैश को, उस पंच को देखकर फ्लैशी फ्लैश अंदर से बहुत ही हिल एंड डर गया था। एंड तभी से उसके अंदर साइटामा के पंच को लेकर एक डर बन गया था। एंड यहीं पर इसका फ़ायदा उठाकर फुसुसु ने इसको फ्लैशी फ्लैश के दिमाग के अंदर रिक्रिएट कर दिया। तो यार ये बताता है कि सही में साइटामा ने सबको डरा कर रखा हुआ है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, देन यहाँ पर फुसुसु फ्लैशी फ्लैश के हाथों में सोनिक का कटा हुआ सिर एंड उसके ऑर्गन्स भी फेंक देता है। और यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि यार फ्लैशी फ्लैश सोनिक के बारे में भी बहुत डीपली केयर करता है, क्योंकि वही उसका एक फ्रेंड था निंजा विलेज के अंदर एंड वो अभी भी उसका एक फ्रेंड है। और इसलिए सोनिक फ्लैशी फ्लैश का एक डर है। जिसके बाद यहाँ पर फुसुसु फ्लैशी फ्लैश के सिर पे अपना क्यूब मार देता है। फ्लैशी फ्लैश को बचाने तो आता है, लेकिन यहाँ पर उस ब्लास्ट से सोनिक भी दूर फेंका जाता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को जो कि अपने ड्रीम में उठता है एंड यहाँ पर वो अपने चाइल्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पर अपने ड्रीम में उठने के बाद फ्लैशी फ्लैश अपने आप से कहता है कि हाँ मैं किधर हूँ। एंड देन यहाँ पर वो देखता है सोनिक को एंड देन वो सोनिक के पास भाग कर जाता है एंड सोनिक भी यहाँ पर अपने चाइल्ड फॉर्म में ही होता है। एंड यहाँ पर वो फ्लैशी फ्लैश को देख कर कहता है कि तुम फाइनली उठ गई हो फ्लैश, एंड मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि हमने विलस को एक साथ छोड़ दिया एंड अब हम यहाँ पर हैं हमारे ड्रीम प्लेस पे। और इसके बाद फ्लैशी फ्लैश को सोनिक की कई वही बातें याद आती हैं जो कि उन्होंने बचपन में अपने डिस्कस की होती हैं। और इसके बाद फ्लैशी फ्लैश को रिलीफ मिलता है। लेकिन यार इसके बाद एक बहुत बड़ा हमको प्लॉट ट्विस्ट दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे ख्याल से बहुत सारे बंदों को पता चल गया होगा कि ये सोनिक असली वाला सोनिक नहीं है बल्कि गॉड है। एंड गॉड ऑफ कोर्स बंदों के डिजायर को जानता है एंड इसलिए यहाँ पर वो फ्लैशी फ्लैश को सोनिक के रूप लेकर आया था। एंड यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है यार कि फ्लैशी फ्लैश गॉड का सोल्जर बनने के लिए काबिल है एंड इसलिए यहाँ पर गॉड उसको अपनी पावर देने आया था। एंड भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वेब कॉमिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्लैशी फ्लैश को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया जा रहा होता है। इसका मैं यहाँ पर सोनिक कहता है कि वेल मेरे ख्याल से कोई नाइटमेयर भी उस विलेज के लाइफ से बेहतर होगा एंड अब यहाँ से हम दोनों यहाँ पर अपना न्यू विलेज बिल्ड करेंगे। तो फ्लैश क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? और ये सुनकर फ्लैशी फ्लैश बहुत ही हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर वो गॉड का हाथ मिलाने जा ही रहा होता है कि तभी यार हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो यप यार आई थिंक ये भी वन पंच मैन का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर था। एंड भाई जो एंड में हुआ है ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, फ्लैशी फ्लैश इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसको गॉड के बारे में पता है। बट अगर यहाँ पर वो गॉड का हाथ मिला लेता है देन मे बी वी विल सी फ्लैशी फ्लैश वर्सेस साइटामा वंस अगेन एंड इस बार फ्लैशी फ्लैश पे कोई कॉस्मिक लेवल का बंदा बन जाएगा। लेकिन मुझे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा होता यार देन इट विल बी सो फकिंग हाइप, लाइक बहुत हाइप हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे यार ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई है यार तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड प्लीज़ कमेंट करो यार। अगर आप कमेंट नहीं करोगे देन आई जस्ट फील डीमोटिवेटेड, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता ज़्यादा ना यार। तो प्लीज़ अगर आप अपनी जो भी रिव्यू देना आप मुझे अपना रिव्यू दो कमेंट्स में एंड प्लीज़ कमेंट करो। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।